इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट के बारे में, जिसके एक पॉपुलर ब्रांड नेम से आप परिचित हो। उसके नाम है लैरियागो टैबलेट या लैरियागो डीएस टैबलेट। क्लोरोक्विन फॉस्फेट का बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाता है। ब्रांड नेम वो होता है जो दवा कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए, जिसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट क्लोरोक्विन फॉस्फेट ही होगा, जिसके ब्रांड नेम हो सकता है लैरियागो या लैरियागो डीएस, रेसोचिन टैबलेट और निभाक्विन टैबलेट। ये सब मुख्यतः जो ब्रांड नेम था ये मैंने बताया, और भी बहुत सारा ब्रांड नेम हो सकता है जो जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। डॉक्टर आपको जिस भी ब्रांड नेम लिखे या आपको जिस भी ब्रांड नेम सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो, जिसके काम एक ही होगा। अंदर क्लोरोक्विन फॉस्फेट होने से ही काम एक ही होगा। डॉक्टर जितने डोज में दिया है उतना ही लीजिए, खुद से यूज ना कीजिए। ये ब्रांड नेम में से जो लैरियागो टैबलेट आते हैं वो इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लिया जाता है, जो कि सबसे सस्ता और बहुत ही नामचीन यानी बहुत ही परिचित नाम है लैरियागो। और लैरियागो डीएस के जो मतलब होता है वो है डबल स्ट्रेंथ, यानी इस क्लोरोक्विन टैबलेट को 250 और 500 mg दोनों के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। जब 250 mg मिलता है आपको, सिर्फ लैरियागो नाम से मिलता है, और जब डीएस मिलता है उसके डबल स्ट्रेंथ हो जाता है, यानी 500 mg का हो जाता है वो। ऐसे ही इसका नाम डीएस रखा जाता है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट एक एंटी मैलेरियल ड्रग है जो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है, यानी मलेरिया की बुखार के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसको खत्म करने के लिए इस टैबलेट का यूजेस लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है अंदर में जाके। मलेरिया के ट्रीटमेंट के अलावा और क्या ट्रीटमेंट में इसका यूजेस लिया जा सकता है, ये सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बन रही है, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरे जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए ऑन स्टेप लर्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। क्लोरोक्विन फॉस्फेट एंटी मैलेरियल ड्रग होने के कारण से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए क्लोरोक्विन टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। इसको मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूजेस है इसके, आप सभी लोग जानते ही हो। मलेरिया की ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूजेस लिया जाता है। और दूसरे प्रकार के क्या यूजेस हो सकता है, जैसे कि एमोबियोसिस का जो प्रॉब्लम होता है। एमोबियोसिस का प्रॉब्लम में पेट में दर्द होना, स्टूल के साथ बार बार ब्लड आना और बार बार स्टूल के साथ म्यूकस निकलना, ऐसे प्रॉब्लम का एमोबियोसिस की प्रॉब्लम कहा जाता है। उस एमोबियोसिस के प्रॉब्लम के ट्रीट करने के लिए ये क्लोरोक्विन का टैबलेट बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये एक से दूसरे दिन से ही असर दिखाना शुरू कर देता है एमोबियोसिस के प्रॉब्लम में। किसी किसी डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रियूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लेता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गाठिया कहा जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। ये जो मुख्यतः कई सारे यूजेस था मैंने बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है। इसको यूज करने से पहले साइड इफेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहने से इसको खुद से आप यूज नहीं कर सकते। साइड इफेक्ट में से सबसे ज़्यादा होते हैं नाउज़ुआ, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी। इसको लेने के बाद से ही नाउज़ुआ, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, ब्लड विजन दिखा सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को। और सीरियस प्रॉब्लम में से, सीरियस साइड इफेक्ट में से स्किन के कलर चेंज हो सकता है, परमानेंटली अंधेपन का शिकार हो सकते हो आप। बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, हेडेक की प्रॉब्लम जो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अचानक से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है, और सीजर्स यानी दौरे पड़ने का समस्या भी हो सकता है। ये इसीलिए इस मेडिसिन को खुद से ना यूज करना, डॉक्टर जांचने के बाद ही आपको प्रेस्क्राइब करता है। इस टैबलेट को यूज करने की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन किन पेशेंट को यूज आप नहीं कर सकते, ये जान लेंगे। जैसे कि जिन पेशेंट का हार्ट फेलियर की समस्या हो उनमें बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। सीओपीडी का प्रॉब्लम हो, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज की जिनके प्रॉब्लम हो, श्वास लेने के लिए कठिनाई होता हो जिन पेशेंट का, उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। दौरे पड़ने की समस्या हो जिनमें, उनमें भी यूजेस नहीं किया जा सकता। एंजाइटी की समस्या हो उनमें भी यूजेस नहीं किया जा सकता। लिवर फेलियर की समस्या हो उनमें भी यूजेस नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी में हालांकि लास्ट के कुछ सेमिस्टर में यूजेस किया जा सकता है, खुद से ना यूज कीजिए। डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जांचने के बाद ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी वैसे ही डॉक्टर के सलाह के बिना नहा लेना। इसको ड्राइविंग करते दौरान लिया नहीं जा सकता, और ऊंचाइयों के काम करते दौरान लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको लेने के बाद ब्लड विजन जैसी समस्या हो सकता है। इसीलिए आप ऊंचाइयों में काम करने दौरान इस मेडिसिन को ना लीजिएगा। और अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी ना लीजिएगा। बच्चों में इस मेडिसिन को ना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। और जिन पेशेंट का पहले इनके कंटेंट से एलर्जी रह चुका हो उनको भी बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सबसे लास्ट में जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट,
इसके डोज कितने डोज में दिया जाता है, कब तक इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके जो डोज होता है वो 10 mg पर kg पर डे के बॉडी वेट से दिया जाता है, यानी पर डे प्रत्येक दिन आप जितने आपके वेट हो उनमें 10 mg करके दिया जा सकता है पर kg। 1 kg में 10 mg पर डे दिया जा सकता है, यानी आप मान के चलिए जिसके वजन 50 kg है उनमें 500 मिलीग्राम का टैबलेट एक बार दिया जा सकता है। 250 मिलीग्राम का टैबलेट डिवाइडेड डोज में 2 बार दिया जा सकता है, 250 करके 500। और 500 मिलीग्राम का टैबलेट जब ज़्यादा सीवियर हो 500 मिलीग्राम का टैबलेट 2 बार तक दिया जा सकता है। ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है और कितने रोग है आपके, कितने सीवियरिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए खुद से यूज ना कीजिए, क्योंकि इसको लेने की डोज निर्धारण आप नहीं कर सकते, डॉक्टर जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करते हैं। इसको हमेशा लेने के बाद दूध पीने की सलाह दी जाती है, यानी दूध के साथ इसको लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए दूध के साथ दिया जाता है। इसको हमेशा ही इसको लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को जब मलेरिया की ट्रीटमेंट चल रहा हो तब 5 से लाकर 7 दिन तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और एमोबियोसिस की जो प्रॉब्लम होता है इसको डिवाइडेड डोज में, छोटे छोटे डोज में इसको दिया जा सकता है, बहुत ही दिन तक, यानी 14 दिन तक दिया जा सकता है। इसलिए खुद से यूज ना कीजिए इस टैबलेट को, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।